अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने सेंटेंस को डिफ़ाइन किया और उसके दो पार्ट्स को डिस्कस किया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और फिर हमने ये देखा कि प्रेडिकेट के अंदर क्या कुछ आ सकता होता है। तो हमने देखा कि प्रेडिकेट के अंदर वर्ब तो लाजमी होता है, जबकि ऑब्जेक्ट भी आ सकता होता है। आज हम बात करेंगे कि प्रेडिकेट में क्या दो तरह के ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो ज़रा इस पहले एग्जाम्पल पर गौर कीजिएगा। आई बॉट हिम अ प्रेजेंट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो आई है, जिसके बारे में बात की जा रही है। प्रेडिकेट के अंदर तीन वर्ड मौजूद हैं, बॉट, हिम, अ प्रेजेंट। तो जैसा कि कल हमने बात की थी, वर्ब हमेशा शुरू प्रेडिकेट हमेशा शुरू वर्ब से होगा, तो उसके प्रेडिकेट के आगाज़ में आम तौर पर वर्ब ही आता होता है या एडवर्ब आता होता है जो कि रिलेटेड होता है वर्ब से। तो यहाँ भी प्रेडिकेट शुरू वर्ब वॉट से ही हो रहा है, लेकिन हमने देखना है कि इस वर्ब के बाद हिम और अ प्रेजेंट का रोल और फंक्शन इस सेंटेंस के अंदर क्या है। अब हमने डिफ़ाइन किया था ऑब्जेक्ट को कि ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा हो, यानी वर्ब के अंदर जो एक्शन या काम हो रहा है वो जिस चीज़ पर हो रहा होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगी। तो यहाँ पर काम हुआ है ख़रीदना, बॉट, ख़रीदा मैंने। क्या ख़रीदा? अ प्रेजेंट। किसके लिए ख़रीदा? हिम। तो ख़रीदने वाला काम एक तो किस पे हुआ? गिफ्ट या प्रेजेंट। और फिर किसके लिए ख़रीदा गया? वो एक शख्स के लिए, हिम। तो यहाँ एक सिचुएशन आपको ऐसी नज़र आ रही है जिसमें एक काम पहले एक चीज़ पे हो रहा है और फिर उसके बाद एक पर्सन पे हो रहा है। मैंने उसके लिए एक तोहफ़ा ख़रीदा। अब ये ख़रीदने वाला काम तोहफे पर भी हुआ है और उस या हिम पर भी हुआ है। तो यहाँ पर एक की बजाय हमें दो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं। पहले एक चीज़ पर काम हुआ है और फिर उसके बाद काम शिफ्ट हुआ है किसी पर्सन पर। ऐसे ही जब हम कहते हैं मैंने अपने भाई को ख़त लिखा, तो हम कहते हैं आई रोट माई ब्रदर अ लेटर। अब लिखने वाला काम पहले ख़त पे हुआ है, ख़त लिखा गया है, और किसको लिखा गया है? भाई को लिखा गया है। तो इस तरह की सूरत हाल में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, पहले एक चीज़ पर काम होता है और फिर उसके बाद किसी पर्सन पर काम होता है। तो जिस चीज़ पर पहले काम हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती है, और जिस पर बाद में काम हो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो ख़रीदा पहले तोहफ़ा गया है और फिर उसके लिए ख़रीदा गया है, तो अ प्रेजेंट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा और हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इसमें एक हिंट या क्लू भी याद रखें कि आमतौर पर चीज़ों पर काम पहले होगा, चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं, और पर्सन्स पर काम बाद में होगा, तो पर्सन्स आमतौर पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते होते हैं। ऐसे ही दूसरी एग्जांपल जो मैंने कोट की, आई रोट माई ब्रदर अ लेटर, इसमें भी लिखने वाला काम पहले ख़त पे हुआ है, तो अ लेटर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और माई ब्रदर ख़त बाद में लिख के पहुंचा है भाई तक, तो माई ब्रदर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पता चला कि बाज़ औक़ात ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पहले एक चीज़ पर काम होता है और उसके बाद वो काम किसी पर्सन पर भी होता है, और चीज़ों पर काम पहले होता है और पर्सन पर काम बाद में होता है आमतौर पर। तो जिस पर पहले काम हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती हैं, और जिन पर बाद में काम हो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। अब इनकी तरतीब क्या होगी? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वर्ब के बाद पहले हम प्लेस कर रहे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, उस पर्सन का जिक्र कर रहे हैं जिस पर काम हुआ है,
और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा गया है, यानी उस चीज़ जिस चीज़ पर काम हुआ है उसको बाद में मेंशन किया गया है। आई बॉट हिम अ प्रेजेंट, तो प्रेडिकेट की तरतीब क्या है, पहले वर्ब आ रहा है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम आ रहा है और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ प्रेजेंट आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही टीच अस इंग्लिश, तो सब्जेक्ट तो ही हो गया, प्रेडिकेट में है टीच अस इंग्लिश, तो वर्ब टीच है पढ़ाना। अब ये काम किस किस पर हो रहा है, इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है और हमें भी पढ़ाया जा रहा है, तो टीच जो है वो अस को भी टीच किया जा रहा है और इंग्लिश भी टीच की जा रही है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है और हमें पढ़ाई जा रही है। तो यहाँ एक बार फिर दो ऑब्जेक्ट हैं और एक बार फिर वैसे ही एक ऑब्जेक्ट कोई ना कोई चीज़ है और एक ऑब्जेक्ट कोई ना कोई पर्सन है, तो चीज़ें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं और पर्सन जो हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। तो ही टीच अस इंग्लिश में अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में फादर बॉट मिनी अ डॉल, फादर सब्जेक्ट है और वर्ब है बॉट। किसके लिए ख़रीदा उन्होंने, मिनी के लिए। क्या ख़रीदा, अ डॉल, तो अ डॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और मिनी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि वर्ब के बाद पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, यानी उस पर्सन का नाम लिखेंगे जिस पर काम हुआ है, और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी उस चीज़ का नाम लिखेंगे जिस पर काम हुआ है। लेकिन आप इनकी जगह आपस में तब्दील भी कर सकते हैं। वर्ब के बाद पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जा सकता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आपस में तब्दील की जा सकती होती है। इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम इस तरह इनकी जगह तब्दील करके देखें तो अब आप देखेंगे कि हमने पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, यानी चीज़ों का नाम पहले लेके आ गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चीज़ें होती हैं, और पर्सन्स का नाम बाद में लेके चले गए, पर्सन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले अब किसी प्रेपोजिशन की ज़रूरत भी पड़ रही है। आई बॉट अ प्रेजेंट फॉर हिम, तो अगर आप वर्ब के बाद पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो ये ठीक होगा, बिल्कुल ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन उस सूरत में आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से यानी उस पर्सन के नाम से पहले कोई सूटेबल प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। आई बॉट अ प्रेजेंट फॉर हिम, और अगर पहले वाली स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाए तो ये बन रहा है आई बॉट हिम अ प्रेजेंट, जो तब्दील होके बन जाएगा आई बॉट अ प्रेजेंट फॉर हिम। ऐसे ही सेंटेंस नंबर 2 में पहले हमने जो अरेंजमेंट की थी वो थी ही टीच अस इंग्लिश। अगर हम यहाँ पे इंग्लिश को पहले ले आएँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस को बाद में ले जाएं तो ये बन जाएगा ही टीच इंग्लिश टू अस। और थर्ड सेंटेंस फादर बॉट मिनी अ डॉल, इसमें भी अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखें और इनडायरेक्ट बाद में लिखें तो ये बनेगा फादर बॉट अ डॉल फॉर मिनी। और जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ आई रोट माई ब्रदर अ लेटर, इसको अगर हम जगह तब्दील करें ऑब्जेक्ट्स की आपस में तो ये बनेगा आई रोट अ लेटर टू माई ब्रदर। आमतौर पर हम ऐसे ही लिखते हैं जो अभी मैंने बोला, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में और इनडायरेक्ट को पहले भी लिखा जा सकता है। तो पता चला कि बाज़ औक़ात दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, काम पहले एक चीज़ पर होता है और फिर उसके बाद किसी पर्सन पर होता है, तो चीज़ें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं, उन पर पहले काम होता है, जिस पर पहले काम हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जिस पर बाद में हो वो इनडायरेक्ट होता है। तो लिखने का तरीका दो हैं, वर्ब के बाद पहले आप लगा सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या उस पर्सन का नाम और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या उस चीज़ का नाम। आई बॉट
हिम अ प्रेजेंट, लेकिन आप इनकी जगह तब्दील भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट पहले और इनडायरेक्ट बाद में लगा सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कोई ना कोई मुनासिब प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। आई बॉट अ प्रेजेंट फॉर हिम। तो ये तो थी बात कि वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से मीनिंग मुकम्मल नहीं होता है। तो फिर सेंस कंप्लीट करने के लिए हमें कंप्लीमेंट की ज़रूरत भी होती है। कंप्लीमेंट वो होता है जो मीनिंग कंप्लीट करे, जिसकी मदद से मीनिंग क्या हो जाए, मुकम्मल हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के बाद एक कंप्लीमेंट का कॉलम भी ऐड किया हुआ है। ये कैसे मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, इस पे बात करते हैं। द ज्यूरी फाउंड हिम, ज्यूरी ने उसको पाया गिल्टी, मुजरिम। अब एक तरह से ये अनाउंसमेंट है, लेकिन अगर आप ये कंप्लीमेंट निकाल दें, द ज्यूरी फाउंड हिम, तो इसका सिंपली मतलब बनेगा ज्यूरी ने तलाश कर लिया, उसको ढूंढ लिया। लेकिन ज्यूरी तो आदमी ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए नहीं होती, वो तो फैसला सुनाती है। तो फैसला उन्होंने ये सुनाया है कि वो गिल्टी है, तो फाउंड हिम गिल्टी, उन्होंने उसको मुजरिम करार दे दिया। तो अगर आप गिल्टी नहीं लगाते हैं तो इस सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं निकलता है, जो हम कहना चाह रहे हैं वो नहीं निकलता है। तो गिल्टी कंप्लीमेंट है, चूँकि ये आके सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम, उसके वालदैन ने उसका नाम रखा। अब नेम नाम रखा और ऑब्जेक्ट हिम आ गया, लेकिन क्या नाम रखा, हेनरी। तो हेनरी जो है ये, अब ये देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट नहीं है कि हिम पे भी काम हो रहा है और हेनरी पे भी काम हो रहा है। वैसे सूरत हाल नहीं है जैसे आपने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया हमने कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है, साथ एक और नाउन आ रहा है जो कि उस पहले वाले का मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। तो दे नेम्ड हिम, उन्होंने उसका नाम रखा हेनरी। तो हेनरी एक कंप्लीमेंट है जो कि मीनिंग कंप्लीट करने के लिए यूज़ हो रहा है। दे मेड मी, उन्होंने मुझे बना दिया कैप्टन, कप्तान। तो यहाँ दे मेड मी अगर खाली हो तो ज़ाहिर है ये मीनिंगलेस ही होगा, तो कैप्टन आके इसका मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट के बाद बाज़ औक़ात कंप्लीमेंट की ज़रूरत भी होती है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट लगने से ही मीनिंग मुकम्मल नहीं होता, तो उसके लिए फिर हमें एक कंप्लीमेंट की ज़रूरत भी पड़ जाती होती है। तो ये तो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर थे जो हमने डिस्कस किए और सेंटेंस को डिफ़ाइन किया, और उसके दो मेजर पार्ट के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट के अंदर क्या सूरत हो सकती है, वर्ब हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और बाज़ औक़ात वर्ब के बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और बाज़ औक़ात वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट भी हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।